मृत्यु के 24 से 48 घंटे बाद आत्मा के साथ क्या होता है, जो सच है वो कोई नहीं बताता। जब मृत्यु को घटित हुए 24 घंटे बीत जाते हैं, तब आत्मा उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है जहां उसका भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है और सत्य अपनी पूरी कठोरता के साथ उसके सामने खड़ा होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वो समय होता है जब आत्मा अब ये स्वीकार कर चुकी होती है कि वो शरीर में वापस नहीं जा सकती, लेकिन अभी भी उसका मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होता। पहले दिन जहां आत्मा अपने शरीर और घर के आसपास भटकती रहती है, वहीं दूसरे दिन आत्मा की चेतना और अधिक तीव्र हो जाती है। उसे हर भाव, हर शब्द और हर दृश्य पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा कहा गया है कि 24 से 48 घंटे के बीच आत्मा के भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि अब वो केवल देखने वाली नहीं रहती, बल्कि भीतर ही भीतर अपने किए कर्मों को महसूस करने लगती है। जैसे किसी ने उसके भीतर एक दर्पण रख दिया हो जिसमें उसका पूरा जीवन बिना किसी संपादन के दिखाया जा रहा हो। आत्मा अपने जीवन के उन क्षणों को भी देखती है जिन्हें वो स्वयं भूल चुकी थी। वे शब्द जो उसने क्रोध में बोले थे, वे निर्णय जो उसने स्वार्थ में लिए थे, वे अवसर जहां वो करुणा दिखा सकती थी लेकिन उसने अहंकार को चुना, ये सब अब उसके सामने जीवित चित्रों की तरह उपस्थित होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा को कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन सत्य को छुपाया भी नहीं जाता। यही वो अवस्था है जहां आत्मा पहली बार अपने ही कर्मों से भयभीत होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई तर्क नहीं बचता, कोई बहाना नहीं बचता, कोई और दोषी ठहराने का अवसर नहीं बचता। वो समझ जाती है कि अब आगे जो भी होगा वो केवल उसके अपने कर्मों के कारण होगा। 24 से 36 घंटे के बीच आत्मा को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसकी स्वतंत्रता सीमित हो रही है। पहले दिन जहां वो अपने घर और आसपास स्वतंत्र रूप से घूम रही थी, वहीं दूसरे दिन उसे एक अदृश्य सीमा का आभास होने लगता है, जैसे कोई शक्ति उसे धीरे धीरे उस संसार से अलग कर रही हो। गरुड़ पुराण में इसे बंधन का प्रारंभ कहा गया है। ये बंधन रस्सियों का नहीं बल्कि चेतना का होता है। आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि वो अब जहां चाहे वहां नहीं जा सकती, उसके कदम भारी होने लगते हैं, उसकी गति धीमी पड़ने लगती है। ये संकेत होता है कि उसकी यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ रही है। इस समय आत्मा को अपने परिजनों का व्यवहार और भी गहराई से प्रभावित करता है। यदि घर में अत्यधिक रोना धोना, विलाप और चीख पुकार होती है, तो आत्मा का मन और अधिक विचलित हो जाता है। वो चाहकर भी उन्हें सांत्वना नहीं दे पाती और यही असहायता उसे भीतर से तोड़ देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि दूसरे दिन आत्मा ये देखती है कि कौन लोग वास्तव में उसे याद कर रहे हैं और कौन केवल सामाजिक औपचारिकता निभा रहे हैं। ये सत्य आत्मा के लिए बहुत कठोर होता है, क्योंकि उसे ये समझ आने लगता है कि जीवन भर जिन संबंधों को उसने स्थायी माना, वे कितने क्षणिक थे। 36 से 48 घंटे के बीच आत्मा के लिए सबसे गहरी पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब वो अपने शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी देखती है, जब अर्थी बनाई जाती है, जब लकड़ियां रखी जाती हैं, जब लोग अंतिम यात्रा की बात करते हैं। तब आत्मा को ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अब उसका संसार से संबंध टूटने वाला है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस समय आत्मा अत्यंत भय और वैराग्य के बीच झूलती रहती है। एक ओर उसे अज्ञात भविष्य का डर सताता है और दूसरी ओर संसार के प्रति मोह धीरे धीरे ढहने लगता है। यही वो समय होता है जब आत्मा पहली बार यमदूतों की स्पष्ट उपस्थिति महसूस करती है। वे भयावह रूप में नहीं आते जैसा कि लोक कथाओं में बताया गया है, बल्कि वे एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आते हैं जो आत्मा को अनुशासन और नियम का बोध कराती है। आत्मा को यह संकेत मिल जाता है कि वो अकेली नहीं है और उसकी यात्रा को दिशा मिलने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाया हो, तो इस समय आत्मा को यमदूत भयावह नहीं लगते बल्कि मार्गदर्शक की तरह प्रतीत होते हैं। लेकिन यदि जीवन अधर्म और अहंकार में बीता हो, तो यही उपस्थिति आत्मा को भीतर तक हिला देती है। उसे लगता है जैसे उसका हर छुपा हुआ सत्य अब उजागर होने वाला है। दूसरे दिन आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि उसके जाने के बाद उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार पर कैसा पड़ेगा, कौन उसके जाने से टूट जाएगा और कौन उसके जाने के बाद भी वही रहेगा। ये दृश्य आत्मा को भीतर से झकझोर देता है, क्योंकि अब वो कुछ भी बदल नहीं सकती। यही वो क्षण है जहां आत्मा पहली बार पूर्ण असहायता को अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही असहायता आत्मा के अहंकार को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत है, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। 24 से 48 घंटे के बीच आत्मा के भीतर एक गहरा मौन भी जन्म लेता है। वो मौन डर का नहीं बल्कि स्वीकार का होता है। धीरे धीरे आत्मा यह समझने लगती है कि जीवन केवल एक भूमिका था और अब पर्दा गिर चुका है। यही वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह अनुभूति होती है कि उसका वास्तविक अस्तित्व शरीर, नाम और पहचान से परे था और अब उसे उसी सत्य के साथ आगे बढ़ना है
इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद दूसरा दिन आत्मा के लिए आत्मबोध का दिन होता है। ये वो दिन है जब आत्मा स्वयं से भाग नहीं सकती, और यही कारण है कि यह समय आत्मा के लिए अत्यंत गहन, पीड़ादायक और परिवर्तनकारी होता है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।